हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार मेरे YouTube चैनल पर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं और इस बार जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये अबाउट क्रिस्टल के बारे में है, यानी क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टल का उपयोग क्यों किया जाता है, पीसीबी में क्रिस्टल कहाँ लगा होता है, कैसे पहचान करें, चाहे वो AC की पीसीबी हो, चाहे वो टीवी की हो या किसी भी पीसीबी हो, उसमें क्रिस्टल कौन सा लगा है और कैसे उसके बारे में पता करें, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में एसी पीसीबी के अंदर आने वाले क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे और ये कितने फ्रीक्वेंसी के आते हैं और हमें इनकी जगह अगर कोई नहीं है, सेम नहीं है, तो कौन सा लगाना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और प्रॉपर्ली चेक करना सिखाऊंगा आपको मल्टीमीटर द्वारा कि कैसे पता करें कि क्रिस्टल प्रॉपर तरीके से ओके है या नहीं है और क्रिस्टल की वजह से क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं पीसीबी में, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ सके। और अगर आप भी किसी टेक्निकल कोर्स को करना चाहते हैं जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LCD LED टीवी, माइक्रो ओवन, BLDC फैन, RO का काम हो गया, ई-रिक्शा, ई-व्हीकल जो हमारे आते हैं उनका काम हो गया, या इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल, CCTV, प्रिंटर या किसी भी टेक्निकल कोर्स को आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कॉल करके कि कौन सा बैच कब शुरू होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और आप चाहे तो लाइव बैठ कर डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास में आपको अगर अच्छा लगे कि हाँ सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, तो आप एडमिशन तब लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए, ये तो बात थी हमारे कोर्स से रिलेटेड की बात। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। पहली बात कि क्रिस्टल का उपयोग क्यों लिया जाता है और क्रिस्टल होता क्या है। जैसा कि इमेज में, अभी वीडियो की इमेज में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये क्रिस्टल है। ये अलग अलग टाइप डिज़ाइन के आपको क्रिस्टल दिखाई देते हैं। सभी क्रिस्टल का एक ही काम होता है लेकिन ये सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बने होते हैं। तो फ्रेंड ये जो क्रिस्टल आपने अभी देखे हैं इमेज में, ये अलग अलग डिज़ाइन के बने होते हैं, ठीक है। अलग अलग आपको रियल शेप नज़र आता है। इनका एक डिनोटिंग कोड होता है जिससे हम इनकी पहचान करते हैं। इनका जो डिनोटिंग कोड होता है वो होता है X, Y, XY और OSC यानी ऑसिलेटर। क्रिस्टल का जो मेन काम होता है वो होता है पल्स आउट करना, यानी किसी क्रिस्टल को हम वोल्टेज देंगे तो किस प्रकार से वोल्टेज आउट करेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा रिटर्न में थोड़ा लिख के बना के डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड के अंदर प्रॉपर चेक करना बताऊंगा कि मल्टीमीटर द्वारा क्या क्रिस्टल को चेक किया जा सकता है और DSO मशीन का भी उपयोग करके बताऊंगा कि क्रिस्टल को कैसे चेक करना है। बहुत इजी तरीका है, कोई हार्ड नहीं है और इससे जो फॉल्ट आएंगे वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और प्रॉपर वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्रिस्टल कैसे चेक करते हैं। और अंत में अगर आपको पसंद आए तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे चाहिए। और बाकी जो भाई हमारे जो कमेंट करते हैं अलग अलग वीडियो के ऊपर, आपका जो रिक्वेस्ट आता है मैं देखता हूं तो मैं उन पर गौर भी करता हूं। और ये है कि हम जल्दी आपके जो बताए वीडियो है जो अलग अलग सेक्शन पे है वो उनके ऊपर जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहेगा हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं आपको क्रिस्टल के ऊपर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो फ्रेंड बात करते हैं क्रिस्टल आखिर दिखाई कैसे देता है। तो जैसा कि आपने जो अभी इमेज देखी थी उसमें क्रिस्टल आपको नजर आया था, ये क्रिस्टल का सिंबल होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल का सिंबल होता है। क्रिस्टल का उपयोग कंट्रोलर IC के पास किया जाता है। हम सुनते हैं RTC क्रिस्टल यानी रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल, लैन क्रिस्टल, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिस्टल, इसके अलावा वाईफाई क्रिस्टल, ब्लूटूथ क्रिस्टल। तो देखिए क्रिस्टल का जहां उपयोग किया जाता है वो उस सेक्शन का बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिस्टल RTC या क्लॉ या वाईफाई के थ्रू अलग दिखाने की करते हैं तो वो उसका हो गया। नहीं, एक्चुअली जिस आप कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप का कोर्स कर रहे हैं तो लैपटॉप में बहुत सारे क्रिस्टल लैपटॉप बोर्ड में आते हैं। टीवी की अगर बात करेंगे तो टीवी में आपको मात्र 2 या 3 जगह ही क्रिस्टल मिलेगा। एक तो कंट्रोलर के लिए मेन IC जो हमारी होती है उसके लिए क्रिस्टल होता है, दूसरा वाईफाई सेक्शन में लगा होता है। कुछ बोर्ड ऐसे भी आते हैं जिनमें ब्लूटूथ PCB एक्स्ट्रा दे रखी होती है तो उनके ब्लूटूथ के लिए भी क्रिस्टल लगा होता है। तो अलग अलग आते हैं तो अलग अलग बात यह है कि क्रिस्टल का काम एक ही होता है।
क्रिस्टल का काम होता है ओसिलेट करना, यानी जो हम वोल्टेज उसे देते हैं वो दूसरी तरफ से उसको बाय फ्रीक्वेंसी बनाकर आउट करता है। क्रिस्टल में क्या होता है कि इंटरनल जो क्रिस्टल पार्टिकल होते हैं, ये छोटे छोटे से पार्टिकल क्रिस्टल के अंदर होते हैं। क्रिस्टल की दो पिनें मैन होती है, एक पिन होती है जहाँ से वो इनपुट लेता है और एक होता है जहाँ से आउटपुट। ये एक नॉन पोलर कंपोनेंट होता है क्रिस्टल हमारा। क्रिस्टल को आप किसी भी दिशा से लगा सकते हैं, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। आप किधर से भी इसको लगाएंगे ये काम करना शुरू कर देगा। 2 पिन में, 3 पिन में भी आप किधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 पिन में कभी कभी उसका जो एक पिन नेगेटिव दिया होता है उसको उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो जो 2 पिन वाला होता है उसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, 2 पिन का, 3 पिन का। तो जैसा कि पिक्चर में आपने देखा, इमेज में आपने देखा था, जो 3 पिन का होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। इसकी साइड की जो 2 पिन होती है इन और आउट के रूप में होती है, कोई भी किधर भी ले लीजिए, और एक बीच वाली पिन होती है, ग्राउंड होती है, ठीक है। ये ग्राउंड होती है बीच वाली, और साइड की मैंने इनपुट आउटपुट के लिए थे। अब क्रिस्टल में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने 1 वोल्ट को क्रिस्टल के अंदर इनपुट दिया है एक तरफ, ठीक है। तो दूसरी तरफ से जो वोल्टेज आउट होंगे वो कुछ इस प्रकार से पल्स के रूप में आउट होते हैं। पल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे वो वोल्टेज आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो हम इसे पल्स में जैसे डायग्राम में शो करते हैं, तो ये डायग्राम हमारा पल्स विद मॉड्यूलेशन वाला टाइप का बनता है। तो इसमें पल्स क्या होती है, आती है जाती है, आती है जाती है। इस पल्स में क्रिस्टल का जो वोल्टेज आउटपुट होता है, जो इसका ड्यूटी साइकिल होता है, जिसे हम विद बोलते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन जो टाइम होता है विद, तो ये जो ड्यूटी साइकिल टाइम है ये एक्चुअल में फिक्स होता है किसी भी क्रिस्टल का। इसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का फिक्स रहता है, कोई बदलाव नहीं होता है। बाकी चीज़ों में ये होता है कि ऑन ऑफ के टाइमिंग को प्रोग्राम द्वारा बदला जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन क्रिस्टल हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल को एक्चुअली मेजरमेंट किस में किया जाता है, फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमारा, हर्ट्ज। सबसे छोटी होती है हर्ट्ज, उससे बड़ी होती है किलो हर्ट्ज, और सबसे बड़ी होती है मेगा हर्ट्ज, और मेगा के बाद आता है गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज का अभी फिलहाल हमारे ना तो एसी में यूज़ हो रहा है ना ही टीवी में, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में जैसे लेटेस्ट अपडेट हो रहा है, गीगा हर्ट्ज के हमारे क्रिस्टल आना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो मोबाइलों में आने लग गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बात अभी फिलहाल कर रहे हैं क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी का। तो क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में होती है। तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल का जो काम होता है वो होता है एक फ्रीक्वेंसी आउट करना, जो एक लगातार फ्रीक्वेंसी आउट करता रहता है। अब क्रिस्टल में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी आती है, किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं, मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में भी आते हैं। आपको मैं बता दूं कि वैसे तो एसी के अंदर हमारे जो क्रिस्टल होते हैं वो 4 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 32 किलो हर्ट्ज का भी क्रिस्टल यूज किया जाता है, जो कि डाइकिन की पीसीबी में आता है। इसके अलावा अलग वॉशिंग मशीन की बात करें तो उसमें 8, 10, 12 और 15, 16 तक के आते हैं, और 4 मेगाहर्ट्ज के भी क्रिस्टल आते हैं। तो आपको अलग अलग क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। जैसा कि काम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि इसका जो ड्यूटी का साइकिल टाइम होता है वो फिक्स होता है, इसलिए यहाँ इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 में चलता है। क्रिस्टल के ऊपर क्या होता है कि हमेशा आप जब देखेंगे तो आपको कुछ नंबर देखने को मिलेंगे। उन नंबर में जैसे मान लीजिए किसी क्रिस्टल पे लिखा 800G702। अब ये वाला क्रिस्टल जब एसी में आता है तो 800 का अर्थ होता है ये 8 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 400 करके कुछ नंबर आ रहा है तो ये मतलब ये 4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। ऐसे ही बाकी की वैल्यू के भी आते हैं, आप उनकी वैल्यू का पता कर सकते हैं। अब क्रिस्टल का जो काम मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको 1 वोल्ट देंगे तो दूसरी तरफ से ये पल्स के रूप में आउट होता रहेगा। अब इसका उपयोग किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के पास, यानी देखिए माइक्रो कंट्रोलर यानी एक कंट्रोलर आईसी। कंट्रोलर आईसी वैसे तो 8 पिन से शुरू हो जाती है और करीबन 500 550 पिनों तक की भी आती है, लेकिन अलग अलग डिवाइस में आती है। एसी में इतनी ज़्यादा पिनों की आती नहीं है। एसी में आपका जो पिन का है वो कम से कम 32 पिन से लेकर आप ये समझ लीजिए कि करीबन हमारा मैक्सिमम 150 पिनों तक आता है।
इजीली, ठीक है। तो इतने पिनों तक हमें मिल ही जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो क्रिस्टल लगाया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, वो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होता है, यानी उसकी जो दोनों पिन है वो माइक्रो कंट्रोलर से ही कनेक्ट रहती है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, एक तरफ से इसका वोल्टेज जब इन होता है तो दूसरी तरफ से ये पल्स के रूप में वापस आउट होकर एमसी को मिलता है। ये पल्स जब तक एमसी को दोबारा ना मिले एमसी ऑन नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्रिस्टल खराब हो गया है, ये पल्स बनाना इसने कम कर दिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, अगर ये 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यहाँ पर 6 मेगाहर्ट्ज का हो जाए, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाए या बढ़ जाए, तो ये माइक्रो कंट्रोलर को क्या होता है, जब प्रोग्राम किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो उसको क्रिस्टल के अकॉर्डिंग ही उसका सारा जो गेट वेट जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारे उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टल के अकॉर्डिंग जब एमसी को फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तो क्रिस्टल ऑन नहीं होता है। क्रिस्टल को ऑन होने के लिए आईसी को ऑन होने के लिए, कंट्रोलर को ऑन होने के लिए उस क्रिस्टल की वैल्यू परफेक्टली चाहिए। तो 8 मेगाहर्ट्ज का है तो 8 मेगाहर्ट्ज के आसपास की अगर वैल्यू मिलेगी तो माइक्रो कंट्रोलर प्रॉपरली तरीके से काम करेगा। अगर हमारे बोर्ड में कोई भी पीसीबी हो, जैसे एसी का पीसीबी अगर आप काम करते हैं तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं। अगर पीसीबी के बोर्ड में, एसी के पीसीबी बोर्ड में कोई फिजिकल डैमेज नहीं है और प्रॉपर तरीके से उसका जो आप ये समझ लीजिए कि वोल्टेज है वो सारे बन रहे हैं और प्रॉपरली वो सही तरीके से काम कर रहा है, तो मतलब पीसीबी ऑफ कंडीशन में है लेकिन वोल्टेज प्रॉपर बन रहे हैं, फिजिकल डैमेज नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है, सब सही है, फिर भी पीसीबी ऑन हमारा नहीं हो रहा है, तब हमें सबसे पहले क्रिस्टल को चेक करना चाहिए। क्रिस्टल चेक करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ कि हमें कैसे चेक करना है। क्रिस्टल चेक करना है, चेंज करना है, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे चेंज करना है, कैसे हमें ये ओके मानेंगे, बताता हूँ आपको। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं पीसीबी को हमने पावर दे दिया और ये पीसीबी ऑन कंडीशन में है। तो ऑन कंडीशन की पीसीबी का जब आप वोल्टेज प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो एक मल्टीमीटर चाहिए हमें, ठीक है। मल्टीमीटर आपके पास मेरी एक सलाह है कि मल्टीमीटर हमेशा बेस्ट यूज कीजिए। और मल्टीमीटर को आप जब यूज़ करते हैं तो आपके पास मल्टीमीटर बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास जो मल्टीमीटर है जो दिया है आपके पास हो, ऑटो का हो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि ऑटो का जो मल्टीमीटर होता है, ऑटो का मतलब जिसमें आपने एक वोल्टेज पे कर दिया तो एक वोल्टेज को पर्टिकुलर 0 से लेकर मैक्सिमम का दिखा सके, ऐसा ऑटो वाला ऐसा, ठीक है। अब हमें इसमें पहले वोल्टेज चेक करना है। क्रिस्टल को वैसे चेक करने का तरीका है, उसकी 2 पिनों के ऊपर जब आप बीप कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं तो नो वैल्यू नो बीप आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें वोल्टेज के आधार पे चेक करना है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने इसको डीसी पे कर दिया है, एक प्रोब को मैं यहाँ ग्राउंड पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो हीटसिंक होती है आईसी की, ये जो होती है ये हीटसिंक है, ये ग्राउंड है। वैसे 7805 से जुड़ा हुआ आईसी है तो ये हीटसिंक जुड़ा होता है आईसी से, तो ये ग्राउंड होता है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज मैं आपको चेक करूँगा, आपको यहाँ पे वोल्टेज नज़र आएंगे मल्टीमीटर में। तो यहाँ पर दोनों जो पिन है क्रिस्टल की, जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड है, ये हमारा क्रिस्टल है। बीच वाली पिन पर जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये 0 ही बताएगा, ये 0 आएगा क्योंकि ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया। अब मैं इसकी इधर वाली पिन पर जब इनपुट में डालता हूँ, इधर आप देखिए कितना है, 2.0 वोल्ट है, ठीक है, 2.0 वोल्ट। और लास्ट वाली पे डालूंगा 2.2 वोल्ट है। तो जो 2.0 वोल्ट आ रहा है वो इसका इनपुट है और जो ज़्यादा वोल्ट आ रहा है वो आपका आउटपुट है। क्योंकि आउटपुट में क्या होता है, पल्स के रूप में वोल्टेज निकलता है तो वो इसमें थोड़ा बूस्ट टाइप का नज़र आता है, यानी हमें ज़्यादा मिलता है। तो मल्टीमीटर में ये वोल्टेज हमेशा ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। ये 2.2, ये तो हो गया हमारा वोल्टेज। तो दोनों पिनों पे हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल की दोनों पिनों पे हमेशा डिफरेंट वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। दोनों पे जब डिफरेंट वोल्टेज आए, ये तो हमें चेक करना है वोल्टेज के आधार पे। तो इससे थोड़ा ये क्लियर होता है कि हाँ कि भाई क्रिस्टल हमारा ओके, लेकिन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे करना है। अगर डिस्प्ले में नंबर आ जाए, डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, प्रॉपरली पीसीबी ऑन हो रहा है, फंक्शन मोड काम कर रहा है, जब तो क्रिस्टल ओके है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्प्ले ऑन नहीं हो पा रहा है, सिर्फ पावर लाइट आ रहा है, पीसीबी ऑन नहीं हो पा रहा है, तब हमें क्रिस्टल चेंज करना चाहिए। अगर पीसीबी में सारा बोर्ड वोल्टेज बन रहा है मेरा और पीसीबी ऑन नहीं है तो मैं सबसे पहले क्रिस्टल को ही चेंज करके देखूंगा। बात रही क्रिस्टल की वैल्यू की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्रिस्टल की वैल्यू आपको हमेशा सेम लगानी है। अगर 4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है तो 4 मेगाहर्ट्ज का ही क्रिस्टल लगाना है। अगर बोर्ड में 8 मेगाहर्ट्ज का है तो आपको 8 मेगाहर्ट्ज का ही क्रिस्टल लगाना है, यानी सेम क्रिस्टल लगाएंगे तभी पीसीबी प्रॉपर ऑन होगी। अब यहाँ पर मैंने वोल्टेज का जैसा आपको दिखा दिया कि क्रिस्टल की जो 2 पिनें एमसीयू से जुड़ी होती हैं, इन दोनों के वोल्टेज में हमेशा डिफरेंट आना चाहिए। डिफरेंट भी बिल्कुल नियर बाई होना चाहिए, ज़्यादा का नहीं होना
चाहिए। ज़्यादा का हो रहा है, जैसे एक की तरफ 1 वोल्ट आ रहा है और एक की तरफ 3 साढ़े 3 आ रहा है, तब भी क्रिस्टल में फॉल्ट माना जाता है, क्रिस्टल को बदल कर देखना चाहिए। अब बात करते हैं क्रिस्टल को फ्रीक्वेंसी मोड पे चेक करने के लिए। तो मल्टीमीटर को आपको जो हर्ज लिखा होता है, यहाँ पे जैसे मल्टीमीटर में हमारा हर्ज लिखा है, हमने इसमें इसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे और दूसरी प्रोब को आईसी के क्रिस्टल के दोनों साइड पिनों पर लगाएंगे। ये हमारा इनपुट साइड में, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट साइड में। ये आउटपुट की साइड लगाते हैं, आप देख सकते हैं 7.962 कुछ वैल्यू आपको दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वैल्यू, ये क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ 7.9 आ रहा है और ऊपर आप देख सकते हैं एम हर्ज लिखा हुआ है, एम हर्ज यानी मेगा हर्ज। तो ये क्रिस्टल जो है वो 8 मेगा हर्ज की फ्रिक्वेंसी पे कार्य कर रहा है। अगर मैं आपको इसके नंबर दिखाऊं तो आपको ये नंबर दिखाता हूं मैं थोड़ा करीब से। तो इसका ये जो क्रिस्टल है, आपको इस क्रिस्टल का नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ नंबर लिखा होता है, ठीक है। इसका जो नंबर है वो कैमरे में आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नंबर है 800G207। तो 800G है सीरीज, ये मेगा हर्ज का है, ठीक है। तो ये मेगा हर्ज का क्रिस्टल है हमारा, ओके। तो ये मल्टीमीटर से हमने इसको चेक किया, तो ये हमारा मल्टीमीटर इसे क्या कर रहा है, दिखा रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, डीएसओ मशीन है, तो आप डीएसओ मशीन द्वारा भी इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको डीएसओ मशीन से दिखाता हूँ क्रिस्टल कैसे चेक करना है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि क्रिस्टल कब चेंज करना चाहिए, कि जब बोर्ड में शॉर्टिंग ना हो, किसी प्रकार का फिजिकल डैमेज ना हो, सारे वोल्टेज बन रहे हो और फिर भी पीसीबी ऑन ना हो, तो क्रिस्टल चेंज करके सबसे पहले देखें। तो चलिए डीएसओ पे चेक कराता हूँ आपको। तो फ्रेंड, हमने यहाँ डीएसओ मशीन लगा लिया है और डीएसओ मशीन पे हम जब इसे चेक करेंगे, ये ठीक है। डीएसओ मशीन पे हमें चेक करने के लिए क्या करना है, जो ये ब्लैक वाला प्रोब आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है, ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। जहाँ भी आपको नेगेटिव नज़र आए वहाँ पे इसको अटैच कर देना है। जैसे हमने हिटसिंग पे इसको लगा दिया है और अब हम इसको क्रिस्टल की पिन पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो क्रिस्टल की इसकी एक पिन पे जब हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको मशीन के अंदर दिखाता हूँ। मशीन पे आप देखिए, आपको नज़र आएगा अभी, यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही होगी 8 मेगा हर्ज नज़र आ रहा है। ये 8 मेगा हर्ज का क्रिस्टल हमें 8 मेगा हर्ज दिखा रहा है। तो ये क्रिस्टल हमारा ओके है, ठीक है। अगर पीसीबी में आपको ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है और ये इस प्रकार से सही दिखाता है, तो इसका मतलब हमारा पीसीबी क्या है, ये जो क्रिस्टल है वो क्या है, ओके है, ठीक है। दोनों तरफ से एक पिन पे आपको प्रॉपर्ली ये सही दिखाएगा, वही हमें चेक करना है। तो हमारे क्रिस्टल क्या ओके है, हमने मीटर से भी चेक कर लिया और हमने इस डीएसओ मशीन से भी चेक कर लिया। तो ये एक ईजी तरीका है क्रिस्टल के ऊपर फ्रेंड। तो यही था क्रिस्टल के बारे में आपको जो बताना था। तो आपको मैंने जैसे बता दिया है कि कभी भी फ्यूचर में आपके पास ऐसा कोई पीसीबी आए और आपको लगे कि यार ऑन नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसके शॉर्टिंग चेक कीजिए सभी कैपेसिटर पे, फिजिकली इमेज देखिए कि है या नहीं है। फिर उसके बाद उसके वोल्टेज चेक कीजिए, प्रॉपर सारे बन रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वोल्टेज जा रहे हैं, तब क्रिस्टल को आप चेक कीजिएगा। और हो सके तो आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से